आइस टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। अर्नब गोस्वामी जी को बहुत ही बड़ा झटका लगा है। उनके साथ काम करने वाले एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति ने रिपब्लिक से यह कहकर इस्तीफा दिया है कि हम यहां 3.5 सालों से पत्रकारिता के सिद्धांतों की हत्या कर रहे हैं और अब और मुझसे नहीं होगा। मैं माफी मांगता हूं पत्रकारिता से इस कृत्य के लिए। आप सोचिए कितना बड़ा खुलासा है कि अर्नब गोस्वामी के राइट हैंड, लेफ्ट हैंड कह लीजिए, जो व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा है, नाम चीन इंस्टीट्यूट से जिसने अपनी पढ़ाई की है, उस व्यक्ति ने यह आरोप लगा के इस्तीफा दे दिया कि यहां पत्रकारिता नहीं हो रही बल्कि पत्रकारिता के सिद्धांतों का गला घोटा जा रहा है। आप खुद देखते हैं, चिल्लाना, चीखना और ऐसे प्रोपेगेंडास को पुश करना और महत्वपूर्ण खबरों को, जैसे चीन भारत सीमा विवाद है, कोविड का बढ़ता संक्रमण है, इन तमाम चीजों को गायब कर देना, यह पत्रकारिता है या नहीं है, यह आप खुद समझ सकते हैं। खैर, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। तेजिंदर सिंह सोधी नाम है इस बड़े पत्रकार का जिसने साथ छोड़ा है रिपब्लिक का। और यही अकेले नहीं है, कुछ दिन पहले जी न्यूज से भी इस्तीफा दिया था एक बड़े आईआईएमसी के पास आउट पत्रकार ने, जो बहुत ही अच्छा पत्रकार है, विश्व दीपक जिनका नाम है। उन्होंने भी क्या आरोप लगाए थे, वो भी गोदी मीडिया को एक्सपोज करता है, वो भी सुनाऊंगा मैं। पहले तेजिंदर सिंह सोधी को सुनिए कि ये सीधे सीधे फिट बैठता है, पाप का घड़ा भरा और परमात्मा ने हिसाब किया। तेजिंदर सिंह सोधी लिखते हैं ट्विटर पे कि मैं, एक अंग्रेजी में लिखा है ट्वीट आपके स्क्रीन पर, मैं हिंदी अनुवाद करता हूं कि मैं सबसे पहले तो मैंने लिखा है माफीनामा पत्रकारिता को कि हमने उसकी अंतरात्मा को, उसकी आत्मा का, रोजाना उसकी हत्या की है, उसकी आत्मा की। 3.5 साल तक रिपब्लिक में रहते हुए मैंने रिपब्लिक टीवी से रिजाइन दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है और आगे और डिटेल्स देता हूं मैं आपको। इनसे लोगों ने, अनभक्तों ने टूट पड़े, अनभक्त तुम तो 1-2 कौड़ी के पत्रकार हो, ये हो वो। उसने क्या जवाब दिया तेजिंदर सिंह सोधी ने? ये अनभक्तों का दिमाग है कि ये पढ़े लिखों को नहीं पहचान सकते, इनको लगता है सब इन्हीं की तरह होंगे 10वीं फेल। उन्होंने लिखा, तेजिंदर सिंह सोधी ने, जो लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं कि मैं जर्नलिस्ट जो हूं वो बाय चांस हूं, मैं बाय चांस जर्नलिस्ट नहीं हूं, बल्कि मैंने एमएस मास्टर्स किया है जर्नलिज्म में यूनिवर्सिटी ऑफ कैंसस से। ये अमेरिका की बड़ी नामचीन यूनिवर्सिटी है कि अनभक्तों को तो एडमिशन का फॉर्म भी नहीं दिया जाएगा वहाँ। आप सोचिए कि इसका लेवल क्या होगा। वहाँ से इस व्यक्ति ने मास्टर किया है जर्नलिज्म में, एमए किया है, एमएस किया है और एमए किया है जर्नलिज्म से यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में, जहां बहुत मुश्किल से एडमिशन्स मिलता है। और इन्होंने लिखा आगे कि मैं इकलौता भारतीय सिविलियन हूं जिसने पढ़ाई की है यूएस आर्मी कमांड एंड जनरल स्टाफ कॉलेज में। यूएस की जो आर्मी है उसके कॉलेज के अंदर मैंने अकेले पढ़ाई की है, मेरे अलावा कोई भारतीय सिविलियन ने नहीं की है। सोचिए कितना बड़ा लेवल होगा और कितना बड़ा ये पत्रकार होगा और कितना बड़ा ओहदा होगा इनका। रिपब्लिक टीवी ने, अब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि ये घटन जो है लोगों को जीने नहीं देगी। पत्रकारिता की रोजाना हत्या, साहेब के इशारे पे, साहेब की छवि को बनाने के लिए, तो कभी हिंदू मुस्लिम विवाद पैदा करने के लिए अब लोग बोलने लगे हैं। इन्होंने ये भी कहा है कि मैं नेशनल प्रेस क्लब का स्पीकर रहा हूं डीसी में। अमेरिका में इतने बड़े बड़े ओहदों पे जो व्यक्ति रहा उसको अनभक्त कह रहे हैं कि तुम ऐसे ही 2 कौड़ी के पत्रकार हो। सोचिए, बस इसकी खता यह है कि इसने अर्नब गोस्वामी का पूरा पर्दा हटा दिया, बेनकाब कर दिया, क्योंकि अब जब घर का भेदी लंका ढाए तो क्या हाल होता है आप जानते हैं। लोगों ने इनको लिखा भी है कि प्रिंसिपल्स को करियर के ऊपर रखना बहुत बड़ी बात होती है, आपने किया है, मैं आपको सलाम करता हूं, सल्यूट करता हूं कि आपको अच्छी नौकरी मिले। जो आप कर रहे हैं ये बहुत से लोग नहीं कर सकते, हिम्मत चाहिए, आप मजबूत रहिए। शंकर ने लिखा है, शंकर को कोट करके इन्होंने लिखा है कि भाई कोई भी आवाज़ नहीं उठाना चाहता, हर एक इंसान को अपनी नौकरी की पड़ी है। लोग अपनी नौकरी की वजह से चुप रह जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि वो किस तरह से नाइंसाफ़ी कर रहे हैं पत्रकारिता के साथ। किसी को तो बोलना ही पड़ेगा, तो इसलिए किसी का इंतज़ार नहीं किया और मैंने खुद ही बोल दिया। मैं इसके बाद सुनाऊंगा आपको कि सुधीर चौधरी के भी एक पत्रकार ने ऐसे ही स्टेटमेंट्स लिखे थे, फेसबुक पोस्ट लिखा था और इस्तीफा दे दिया था कि ऐसी गोदी पत्रकारिता हमसे नहीं होगी। वो कहीं आपने देखा नहीं होगा, मैं सुनाता हूँ। तेजिंदर सिंह सोधी ने आगे और भी लिखा अर्नब गोस्वामी की इस बात के ऊपर कि सत्य के संघर्ष में देश अर्नब के साथ, कि ये व्यक्ति सिर्फ अपने में रहता है, किसी को क्रेडिट नहीं देता, किसी भी तरह से इसको टीआरपी चाहिए, टीआरपी के लिए कुछ भी कर देगा। जब टीआरपी मिल जाएगी तो अकेले इसकी तस्वीर होगी सब तरफ। लेकिन आगे के बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं, इन्होंने बहुत सी तरह से एक्सपोज भी किया है कि देखिए अपने ही 2 माइक्स लिए हुए एक व्यक्ति जो मुजरिम था उसकी खबरें दिखा रहे थे और ये आज तक पे आरोप लगा रहे हैं। असल में अर्नब गोस्वामी आज तक पे बड़े भड़क गए हैं, इनको बड़ी तकलीफ हुई है आज राजदीप सरदेसाई के इंटरव्यू को लेकर। ये वहाँ राजदीप सरदेसाई जैसे बड़े पत्रकार को, भले ही हमारी बहुत सी चीज़ों पर मतभेद रहे हों, लेकिन वरिष्ठता के अंदर राजदीप
संदीप सरदेसाई किसी से कम नहीं है। उनकी पत्रकारिता पे सवाल खड़े कर रहा था आस्तीन ने उठा उठा के। अरे भाई गुंडे हो क्या या पत्रकार हो? एक बात समझ लो, पत्रकारिता के सिद्धांत दूसरों के ऊपर नहीं चला रहा है तो कम से कम अपनी फ्रेटर्निटी पे चला लो। अब मैं आपको सुनाता हूं कि जी न्यूज़ से किसने छोड़ा था। विश्व दीपक नाम का पत्रकार था और कुछ साल पहले जेएनयू के खिलाफ जो पूरा प्रोपेगेंडा जी न्यूज़ ने चलाया था सुधीर चौधरी ने, उससे परेशान आके इनकी अंतरात्मा की आवाज़ को सुन के इसने इस्तीफा दे दिया था। एक बड़ी पोस्ट लिखी थी कि मुझसे अब ये नहीं होगा। पत्रकार विश्व दीपक ने जी न्यूज़ से इस्तीफा दिया। ये हर जगह खबरें छपी थीं। इनकी पोस्ट थी, विश्व दीपक की जो पोस्ट थी सुधीर के और जी न्यूज़ के खिलाफ, हम पत्रकार अक्सर दूसरों पर सवाल उठाते हैं लेकिन कभी खुद पर नहीं। हम दूसरों की जिम्मेदारी तय करते हैं लेकिन अपनी नहीं। हमें लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है लेकिन क्या हम हमारी संस्थाएं, हमारी सोच और हमारी कार्यप्रणाली लोकतांत्रिक है? ये सवाल सिर्फ मेरा नहीं है, हम सब के हैं। मैं इसलिए ये सुना रहा हूँ कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये उन लोगों का है जो इनके साथ काम करते हैं गोदी मीडिया के नामचीन चेहरों के साथ, और फिर ये एक्सपोज करते हैं इस्तीफा देके, भले ही इनको नौकरी मिले नहीं मिले। ये रियल हीरोज़ हैं जर्नलिज्म के। आगे सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण है। जेएनयू अध्यक्ष कन्हैया कुमार को राष्ट्रवाद के नाम पर जिस तरह से फ्रेम किया गया और मीडिया ट्रायल करके देशद्रोही साबित किया गया, वो बेहद खतरनाक प्रवृत्ति है। हम पत्रकारों की जिम्मेदारी सत्ता से सवाल करना है, ये महत्वपूर्ण है। सवाल करना है, ना कि सत्ता के साथ संतुलन बनाकर काम करना। पत्रकारिता के इतिहास में हमने जो कुछ भी बेहतर और सुंदर हासिल किया है वो इन्हीं सवालों का परिणाम है। यही आज परेशानी है दोस्तों कि पत्रकारिता गोदी किसे कहते हैं। क्यों तकलीफ है लोगों को? भाई आप गोदी मीडिया हो क्योंकि आप सरकार से सवाल नहीं करते बल्कि उसकी लय में लय मिला के आप पूरा विपक्ष के ऊपर काम करते हैं, प्रोपेगेंडा चलाते हैं और सरकार को कंफर्ट जोन में डालते हैं। आगे लिखा है विश्व दीपक ने, सवाल करना या ना करना हर किसी का निजी मामला है, लेकिन मेरा मानना है कि जो पर्सनल है वो पॉलिटिकल भी है। एक ऐसा वक्त आता है जब आपको अपनी पेशेवर जिम्मेदारियों और अपनी राजनीतिक सामाजिक पक्षधरता में से किसी एक पाले में खड़ा होना होता है। मैंने दूसरे को चुना और अपने संस्थान जी न्यूज़ से इन्हीं मतभेदों के चलते 19 फरवरी को इस्तीफा दे दिया है। मेरा इस्तीफा इस देश के लाखों करोड़ों कन्हैयाओं और जेएनयू के उन दोस्तों को समर्पित है जो अपनी आंखों में सुंदर सपने लिए संघर्ष करते रहे हैं, कुर्बानियां देते रहे हैं। ये विश्व दीपक भी कोई मामूली पत्रकार नहीं, आईएमसी का पास आउट है, आईएमसी का अलमनाय है, जो बड़ी बात है। बहुत सारे जो अनभक्त लगे हुए हैं कहीं भी माइक लेके, ये इनको लगता है कि ये पत्रकार हैं। ये बड़े दिग्गज पत्रकार, इन्होंने मोर्चा खोला किसके खिलाफ? गोदी मीडिया के नामचीन चेहरों के खिलाफ। आपको समझना होगा कि पत्रकारिता के सिद्धांतों का गला घोंटकर इस देश को तोड़ा जा रहा है और आप उनको देख रहे हैं जिससे उनके टीआरपी मजबूत होती है। आप में से हर एक को ये सोचना होगा बूंद बूंद करके समंदर बनता है। ऐसे लोगों को देखने से बेहतर है आप कुछ और देख लीजिए या मनोरंजन के लिए इनको देखिए, शायद आपकी तबीयत और बेहतर हो जाए। इस वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को मालूम चले कि अर्नब गोस्वामी जी के एक बहुत महत्वपूर्ण पत्रकार ने गंभीर आरोप लगा के छोड़ा है कि पत्रकारिता की आत्मा की रोजाना हत्या रिपब्लिक टीवी पे हो रही है। मेरा हमारे नए चैनल LTV को सब्सक्राइब कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, और लाइव टीवी का बेल आइकन जरूर दबाइए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।